साथियों, आज हम एक नई लोकसभा में बात कर रहे हैं और आज हम जो है हिमाचल प्रदेश के में मंडी एक लोकसभा है जिसमें सीपीएम के उम्मीदवार हैं दलीप सिंह कायथ जी। वो इस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस लोकसभा में क्या मुद्दे हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, हम दलीप सिंह जी से बात करेंगे और उन्हीं से समझेंगे कि क्या वहाँ के इस लोकसभा के मुद्दे हैं। तो हम सीधे दिलीप जी से बात करते हैं। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं दिलीप जी? बिल्कुल जी। नमस्कार आपको। हाँ, आप थोड़ा ये समझाएं कि आपकी जो लोकसभा है इसमें क्या मुद्दे हैं, किसानों के क्या मुद्दे हैं, नौजवानों के क्या मुद्दे हैं, व्यापारियों के क्या। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम मतदाताओं को एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप एक सही नुमाइंदे को चुनिए जो सीपीएम के उम्मीदवार दलीप सिंह कायथ हैं, जिनका चुनाव चिन्ह दराटी, हथौड़ा और सितारा है। मैं उन आपके उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, लेकिन जो मुख्य तौर से मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मुद्दे रहेंगे वो सबसे पहले तो जो पिछली सरकार ने 2014 के अंदर जो यहाँ से सांसद चुने गए थे और उनकी सरकार जो केंद्र में बनी थी, उन्होंने जो यहाँ पे वादे किए थे लोगों को, जो झूठ बोला था लोगों को, उस वक्त लोगों को लगा था कि ये सपना ही ये सच हो जाएगा, लेकिन सपना ही सपना रह गया। उन्होंने कहा था कि मंडी में रेल विस्तार होगा, जोगिंदर नगर से मंडी तक जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आनी और बंजार को जोड़ने वाली जो टनल है उसको तैयार किया जाएगा, जिसका अभी तक भी कोई सर्वे तक नहीं किया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जोगिंदर नगर से लग वैली कुल्लू के लिए एक और जो है जो सड़क क्या नाम सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसका भी अभी तक कोई सर्वे नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि भाई पिछले जो रोजगार जो लोगों को देंगे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे जो आपका 4 लेन का काम है, विद्युत जल परियोजना है, उसके ऊपर सबको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने इन क्षेत्रों में कोई रोजगार नहीं दिए। और इतना ही नहीं, रोजगार की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज डॉक्टरों के बहुत सारे पद खाली हैं। ऐसा कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे पूरे डॉक्टर हैं। केवल मंडी जिला में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मंडी जिला में भी 40 में से 25 डॉक्टरों की पोस्टें खाली है। और इसी तरीके से सारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर यही हालात है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे है, चाहे वो शहरी स्तर पे हैं, हर जगह जो है डॉक्टरों के पद खाली हैं। तो ऐसा मैं दावे से कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी ग्रामीण स्तर का स्कूल नहीं है जहाँ पे पूरे अध्यापक हो। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करने की इन्होंने बात करी थी और वो रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में पड़ी है, और लोगों को ऋण माफी की बात की थी, ऋण माफी भी नहीं हुई है। और किसानों के जो 5 बीघा जमीन देने की बात की थी, जिसमें किसान सभा में जो हमारा जन संगठन है उसमें हमने लड़ाई लड़ी है। और अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि भाई सरकार इसमें पॉलिसी बनाए 5 बीघा तक। हमारी लड़ाई से ये कामयाबी हासिल हुई है, कोर्ट का माइंड चेंज हुआ है, लेकिन सरकार अभी भी सोई हुई है इसके ऊपर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भाजपा की सरकार चल रही है पिछले 1.25 साल से। अभी तक स्वामीनाथन कमीशन के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके साथ साथ ये जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट किए हैं, जो 2-4 बीघा लोगों ने किए हैं, उसमें जो है गरीब लोगों के पौधे काटे गए हैं। जो एप्पल के बगीचे थे, सेब के बगीचे, उसमें गरीब लोगों की बगीचों में कुल्हाड़ी चली है, अमीरों के ऊपर कोई कुल्हाड़ी नहीं चली है। इसके अलावा जो हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्राइब की आती है, ट्राइब में ये हालात है, अभी तक जो है दूर संचार सेवाएं ठप पड़ी है। वहाँ पे सड़कें जो है जो एक दूसरे गांव को लिंक करती है, मुख्य सड़क तक नहीं खुली है, गांव को लिंक करने वाली सड़क अभी तक नहीं खुली है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो ट्राइब सब बजट आता है, सब प्लान में बजट आता है, उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। वो किसी और परियोजनाओं में खर्च किया जा रहा है, उसके ऊपर भी वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो सड़कें वहाँ पे निकलनी थी, एक जो है काजा से और किन्नौर के लिए स्पीति वैली के अंदर, जो किन्नौर के लिए बाबा वैली में आने की टिन वैली होके एक सड़क की जो मांग है लोगों की दशकों से, उसको भी पूरा नहीं किया गया है। और बहुत
बहुत सारे, मैं उदाहरण के तौर पे ये कह रहा हूँ कि एक अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जो निर्मंड ब्लॉक के अंदर एक भी फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है, पूरा ब्लॉक खाली पड़ा है। और एक स्कूल रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसा है, ऐसे तो कई अनेकों, मैं उदाहरण के तौर पे एक एक बता रहा हूँ क्योंकि इतनी लंबी बात हो नहीं सकेगी, आंकड़े हमारे पास बहुत हैं। लेकिन पटैना स्कूल में एक भी जो क्या नाम पिछले 15 साल से पीएससी टीचर नहीं गया है, पीएससी टीचर जहाँ नहीं गया है तो आप समझ सकते हो वहाँ के साइंस स्टूडेंट जो उस 15 साल पहले पैदा हुआ था, आज जो है वो 10-15 साल का हो चुका है और 10वीं कक्षा में हो चुका है, लेकिन अभी तक साइंस नहीं पढ़ी। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है। ये 71 साल की आजादी के बाद ये भारत का एक चरित्र है। और उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि आज इस तरीके से मनरेगा का मिसयूज हो रहा है, मनरेगा का बजट खत्म किया जा रहा है, मनरेगा में लोगों को समय पे दिहाड़ी नहीं मिलती है, मनरेगा के तहत जो है जो इवेल्युएशन गलत तरीके से की जाती है, लोगों की दिहाड़ी काटी जाती है, यही आज जो है हमारे मुख्य तौर पे मुद्दे रहेंगे। उसके साथ साथ जो दूध का मुद्दा है, दूध का मुद्दा इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी के अंदर बहुत हॉट मुद्दा है। और अभी भी हमने मेरे ऊपर भी केस बना है। राकेश सिंघा जी जो हमारे विधायक, एकमात्र विधायक हिमाचल प्रदेश में सीपीएम के, उनके साथ हम लोगों के ऊपर कोई 10-15 लोगों के ऊपर दत्तनगर के अंदर जब हमने घेराव किया था तब हमारे ऊपर केस बना था। लेकिन ये मुद्दा विधानसभा के अंदर उठा था और किसने उठाया था? राकेश सिंघा जी ने। और उसी के दबाव के चलते इस सरकार ने मात्र सिर्फ 2 रुपए बढ़ाए। दुर्भाग्य है, किसान मजदूर के लिए रुपए में बढ़ेगी दिहाड़ी, रुपए में बढ़ेंगे रेट, लेकिन जो एमएलए और एमपी के लिए पहले ही प्रस्ताव इस प्रदेश की विधानसभा में आया था कि 1.5 लाख से 2.5 लाख तनख्वाह हुई, इनकी तनख्वाह लाखों में बढ़ेगी, लेकिन हमारे गरीब किसान मजदूर की जो रेट है, कीमत है उसकी फसल का, उसको सिर्फ रुपए में आंका जाता है। तो इसी तरीके से उच्च शिक्षा का क्या हाल है? उस शिक्षक का भी यही बुरा हालत है। सबसे बड़ी बात तो आज भगवाकरण किए जा रहे हैं, सारी भर्तियां जो है आउटसोर्स की जा रही है। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक दंगा कराया गया आरएसएस कैंप आदर्श आचार संहिता के तहत, एक जो है वहाँ पे आरएसएस का कैंप इंस्टीट्यूट के कैंपस में लगाया जा रहा था, उसको डाइवर्ट करने के लिए जब विरोध किया लोगों ने, वहाँ के प्रोग्रेसिव छात्रों ने विरोध किया, खासतौर पे जिसका नेतृत्व एसएफआई ने किया। और उसमें क्या हुआ, उसमें पिछले बैक डोर एंट्री जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आउटसोर्स पे कर्मचारी लगाए जा रहे थे आरएसएस के लोग, उनको लगाने के लिए ये दिमाग भटकाया गया और वहाँ पे एक दंगा करवाया गया। और इसलिए केस भी क्या हुआ कि केस एसएफआई के छात्रों के ऊपर बने, एबीपी और आरएसएस के गुंडों के ऊपर कोई केस नहीं बने, है ना। मतलब उनके ऊपर सरकार ने कोई जांच नहीं बिठाई। तो ये एक दोहरा ये हो रहा है, भगवाकरण हो रहा है। उस शिक्षा में भी जो बजट कम हो रहा है, यूजीसी का बजट कम हो रहा है, कहने को तो ये भी सुनने को ये आ रहा है कि भाई यूजीसी को भी खत्म किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आजकल टीचरों की जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी भारी तादाद में जो टीचरों की पोस्टें खाली है, और उसके साथ साथ वहाँ पे सुविधाओं नाम की कोई चीज नहीं है, और जो ये भगवाकरण की ओर विशेष ध्यान दे रही है। कॉमरेड, मेरा अंत में आपसे 2-3 सवाल है। एक तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौजवान और व्यापारी, ये 4 वर्ग हैं अलग अलग। इसमें राष्ट्रीय स्तर की आपकी पार्टी की नीति क्या है? कम शब्दों में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, मंडी के अंदर लगभग जो है 5 लाख के करीब बेरोजगार की फौज है। लेकिन हमारे पास आज टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसको मैं जीतूंगा, केंद्र के अंदर उठाऊंगा। और उसमें टूरिज्म में आज राफ्टिंग जो है कर रहे हैं लोग, आज जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, आज जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आज जो गाइड का काम कर रहे हैं, आज जो कोई और टूर एंड ट्रेवल का काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो है अपनी कैपेसिटी से अपना पैसा लगा के विदाउट गिविंग एनी एड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ सेंटर है। ये जो है इनकी कोई एड इनके लिए नहीं है। इसको प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है, इंडस्ट्री में यहाँ
नहीं लगाए जाते हैं और इंडस्ट्री को जो है छूट दी जाती है। इंडस्ट्री चाहे हाइड्रो में हो, चाहे आपका दूसरे किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, चाहे जो मेडिसिन बनाने की इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, यहाँ पे उसमें रोजगार के गौण जो है सुविधा इन्होंने दी है। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, हमारी पूरी बेरोजगारी यहाँ खपेगी। लेकिन सवाल है कि आपको एक ठोस नीति और ठोस विजन लेके आने के, जो मैं बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ जो मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, कर्मचारी आज इन्होंने जो चाहे पिछली सरकार रही चाहे ये सरकार रही, दोनों ने 2003 के बाद पेंशन को जो है बंद करा दिया। पेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए हम जो है लगातार संघर्ष करेंगे। मेरी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि इसमें पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जब एक एमएलए और एमपी को चाहे वो एक दिन के लिए चुनकर आता है उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन वो जो गरीब का बच्चा 30-40 साल समाज की और देश की और प्रदेश की सेवा करेगा, सरकार की सेवा करेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये एक संविधान के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। ये अपने आप में एक बहुत घोर अन्याय है जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और उसके साथ साथ व्यापारियों के लिए, आज छोटा व्यापारी जैसे रिटेल कॉमरेड, मैं ये थोड़ा जो आप ये इसमें बोल रहे हैं रोजगार वाले में, इसमें जो है रोजगार की जो हालत है यूथ की, जैसे ये स्कीम वर्कर हैं, स्कीम वर्कर के बारे में आपकी क्या स्थिति है, थोड़ा उसको बता दीजिए, फिर व्यापारियों के बारे में बताइए। बिल्कुल, स्कीम वर्कर हैं आज पूरे प्रदेश के अंदर। ये भी इसी देश का हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश केंद्र की सरकार जो नव उदारवाद की नीति चल रही है, उसके तहत जो है सब आउटसोर्स किया जा रहा है, सब कच्ची नौकरियां दी जा रही है। यहाँ पे नौकरी के नाम कोई आउटसोर्स है, कोई पैरा है, कोई पैट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डेली है, कोई कैजुअल है, कोई पीरियड बेस पे है, कोई एसएमसी के तहत है, ना जाने कितने नाम यहाँ पे दे दिए हैं। लेकिन आंगनवाड़ी मध्याह्न भोजन ये है क्या आपके यहाँ? आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी को गवर्नमेंट अपना ये नहीं मान रही। आंगनवाड़ी के लिए लगातार सीआईटीयू हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त आंदोलन कर रही है, जिसके तहत उनकी थोड़ी सी आमदनी बढ़ती है, लेकिन वो भी रुपए में बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जब ये जो सरकारें हैं इसको सरकारी एम्प्लॉयज मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये भी आंदोलन लड़ रहे हैं। चाहे मिड डे मील वर्कर है उसके लिए भी आंदोलन लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है कर्मचारियों के लिए, कोई भी कर्मचारी हो उसको हम पक्का रखें, उसको एक पॉलिसी बनाएं। कच्ची नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान को जब वो ग्रूमिंग स्टेज पे होता है, जब वो कुछ करने के लिए तमन्ना लेके आता है देश के लिए, वो एक नौजवान होता है, जब उसकी एनर्जी एक कच्चे और पक्के के बीच में फर्क देखेगा तो उसकी आधी एनर्जी ऐसी खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि देश के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी वो खड़ी कर सकता है, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, उसको पक्की नौकरी ही देनी चाहिए। वो एक फॉर्मूला हमें इस नीति इस देश के अंदर लानी पड़ेगी। अब व्यापारियों के बारे में बोले। हाँ, व्यापारी जो हमारे देश के अंदर व्यापार है, आज मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो ये अपील करनी चाहिए सारे व्यापारियों को कि आज सबसे बड़ा व्यापारी तो आज जो बन गया है, ये जो सपा चलाने वाले लोग हैं, इनका जो गठजोड़ है नरेंद्र मोदी जी के साथ और अदानी अंबानी जो गठजोड़ चल रहा है, आपका जो सबसे बड़ा व्यापारी आज की डेट में ये है। आज जो छोटे तबके का व्यापार है वो तो खत्म हो जा रहा है, सीमित हो जा रहा है। अब सारा जो है इन्होंने व्यापार में इतनी छूट दे दी है कि आप जियो के अंदर आप पंचायती राज को देखेंगे, उसमें भी जियो टैग कर दिया। आप फोन में देखेंगे, आप गाड़ियों में देखेंगे, तेल में देखेंगे, राशन में देखेंगे, हर चीज में आप जो है इन 2-3 परिवारों का आज एक छत्र राज हो चुका है। ये छूट किसने दी है? बाकी सब व्यापारियों को मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आज अगर सही मायने में है जो पूंजीपति, सामंती और नव उदार के खिलाफ लड़ रही है, जिसमें ये छोटे व्यापारियों का सर्वनाश होना तय है, उसको रोकने के लिए सीपीएम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वामपंथ को आगे लाना पड़ेगा। यही एक विकल्प है। बाकी पूंजीवाद के दौर में कोई दूसरी पार्टी, सामंती पार्टी, ये आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। ये ठीक है, चुनाव में झूठे वादे कर देंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये एक सिर्फ वादे ही रहेंगे। छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए
जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, सिर्फ रोजी रोटी तक सीमित है, उसको बचाने के लिए, छोटे व्यापारी को बचाने के लिए सीपीएम की एकमात्र। अपने मतदाताओं से कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। जी हाँ, मैं अपने मतदाताओं से जो एक कमिटमेंट कर रहा हूँ मतदाताओं के लिए, कि मैं पार्लियामेंट में अगर जीत के जाऊंगा तो आपके मुद्दे जो हिमाचल में रोजगार को लेकर है, जो पर्यटन और उद्योग में यहाँ पे रोजगार के जो एक दिशा है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, उसके लिए नीतियां बढ़ाएंगे। उसके साथ मनरेगा के लिए हम जो मनरेगा में लड़ाई लड़ रहे हैं उसको दूध के रेट के लिए लड़ेंगे, किसानों के पौधों को बचाने के लिए लड़ेंगे, और बागवानों को जो है उसके स्वामीनाथन कमीशन के किसानों के लिए लागू करने का दबाव डालेंगे। उसके साथ साथ रेल विस्तार के लिए जो दबाव डालेंगे केंद्र सरकार के ऊपर। उसके साथ साथ 4 लेन में जो 4 गुना मुआवजा लेने के लिए दबाव डालेंगे। उसके साथ साथ ट्राइब सब प्लान के तहत जो खर्चा वहाँ पे होना है उसको वहाँ खर्च हो, उसके लिए दबाव डालेंगे, उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली की रॉयल्टी अभी दूसरे राज्यों के पास रही है और केंद्र सरकार के पास है हिमाचल प्रदेश की रॉयल्टी, उसके लिए जो पुरजोर आवाज उठाएंगे उसको लेकर आएंगे। और क्या नाम, पार्लियामेंट के अंदर हम चुप बैठने वाले नहीं है। आपके जो भी मुद्दे होंगे उसको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। आप सभी मतदाताओं से अपील है, निवेदन है कि आप जो है 23 तारीख को जो मेरा नॉमिनेशन मेरी पार्टी के द्वारा मंडी में हो रहा है उसमें भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करें, ताकि एक विकल्प के तौर पे एक माहौल पैदा हो सके। और उसके साथ साथ मैं अपील करना चाहूंगा तमाम मतदाताओं से, जो मेरे आदरणीय मतदाता हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी क्षेत्र से हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि 19 जो मई का दिन होगा उसमें लाठी, हथौड़ा और सितारा के बटन पर जो है अपना बटन दबाएं और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं आपको जो वादा मैंने किया है कि मैं आपकी हर आवाज को पार्लियामेंट के अंदर गूंजने दूंगा और उसके लिए पुरजोर अपना समर्थन करूंगा। और जो मेरी आवाज और आपकी आवाज मिलकर पार्लियामेंट के अंदर गूंजेगी उसकी चोट जो है सत्ता के ऊपर जरूर लगेगी। थैंक यू। साथियों, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे मंडी लोकसभा क्षेत्र से दलीप सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लोकसभा के सारे मुद्दों को बताया, सारे मुद्दों को समझाया। हमको साथियों समझना है कि हर स्टेट के अंदर, हर लोकसभा में पिछले 5 सालों में जिस तरीके से काम हुआ उसमें हर जगह बहुत ही जनता के अंदर गुस्सा है, कहीं पे भी संतुष्टि नहीं है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है। इसका समाधान यदि हम चाहते हैं, इसका कोई रास्ता बदलना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है साथियों, जहां पे सीपीएम के उम्मीदवार खड़े हैं, वामपंथी दलों के उम्मीदवार खड़े हैं, उनको वोट करें। मंडी में खास तौर से मंडी के वोटर से मेरी विशेष अपील है कि आप लोग मिलकर के इस वीडियो को सुनने के बाद और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर मंडी क्षेत्र में जितने भी मतदाता उनके के पास भेजें, ताकि वो इस बात को सुन सकें और सही तरीके से अपना मन बना सकें और इस लोकसभा सीट से सीपीआईएम के उम्मीदवार को जिता सकें। साथियों, थैंक यू साथियों, धन्यवाद।